गांव जनकपुर अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव की रातें हमेशा खौफनाक होती थीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार, गांव के एक कोने में स्थित पुराना हेडपंप, जिसे लोग भूतिया हेडपंप कहते थे, एक समय में सामान्य था। लेकिन जब से वहां एक चुड़ैल का वास हुआ, तब से लोगों ने उस हेडपंप के पास जाना बंद कर दिया। जो भी भूतिया हेडपंप के पास जाता, वापस लौटकर नहीं आता। कहा जाता है कि लगभग 100 साल पहले गांव में एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वह औरत बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसका पति शराबी और अत्याचारी था। एक दिन उसने क्रोध में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसकी लाश को गांव के हेडपंप के पास दफना दिया। तभी से उस हेडपंप को अशुभ माना जाने लगा। रात के समय लोगों ने अक्सर देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत हेडपंप के पास घूमती रहती है। उसकी आंखों में भयानक लाल चमक और लंबे खुले बाल होते थे। गांव में अफवाह थी कि वह औरत, जो अब चुड़ैल बन गई थी, अपनी मौत का बदला लेने के लिए लौट आई है। उसे जब भी कोई हेडपंप के पास आता दिखता, वह उसे अपने साथ ले जाती और फिर वह व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। जनकपुर में जवान जिसका नाम समीर रहता था, वह हमेशा से ही भूतों और चुड़ैलों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात के समय हेडपंप के पास जाकर वहां से पानी लेकर आए। समीर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, यह साबित करने के लिए कि चुड़ैल की कहानियां महज अफवाह हैं। समीर ने एक रात अपने दोस्तों को साथ लिया और हेडपंप की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसकी हंसी और मजाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही वे हेडपंप के पास पहुंचे, अचानक से माहौल गंभीर हो गया। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी खौफनाक आवाज थी। समीर ने खुद को साहस दिलाया और हेडपंप की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हैंडल को घुमाया, अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ और पानी के बजाय लाल रंग बहने लगा। समीर ने खुद को संभालते हुए बाल्टी को भरा और मुड़कर दोस्तों की ओर देखा, लेकिन वे सभी वहां से भाग चुके थे। एक अजीब सी शक्ति ने उसे घेर लिया और तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। समीर ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने वही सफेद साड़ी में लिपटी चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल सका। चुड़ैल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? मेरे साथ चलो। समीर ने जैसे तैसे साहस बटोरा और तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे भागा भी नहीं गया। चुड़ैल ने उसे अपनी ओर खींच लिया। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह होने पर गांव वालों ने समीर को हेडपंप के पास बेहोश पड़ा पाया। उसे होश में लाने पर उसने जो कुछ देखा सुना उसे बताया। लोग यह सुनकर और भी ज्यादा डर गए, लेकिन समीर का हिम्मत नहीं टूटी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। समीर ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और गांव के पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस औरत की कहानी का जिक्र था। किताब में लिखा था कि अगर उस औरत की आत्मा को शांति देनी है, तो उसे न्याय दिलाना होगा। समीर ने गांव के लोगों से मिलकर उस स्थान पर पूजा अर्चना करवाई जहां औरत की लाश दफनाई गई थी। पूजा के बाद गांव में काफी बदलाव दिखने लगे। हेडपंप से साफ पानी आने लगा और गांव की रातें भी पहले की तरह शांत हो गईं। लोगों ने महसूस किया कि अब वहां कोई खौफनाक आत्मा नहीं थी। चुड़ैल की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी, लेकिन समीर को एक चीज ने हमेशा परेशान किया। चुड़ैल ने उससे जो आखिरी शब्द कहे थे, उनका मतलब वह कभी नहीं समझ पाया। तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? इन शब्दों का अर्थ क्या था? क्या वह चुड़ैल अब भी कहीं उसके आसपास थी, या फिर वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी? समीर ने गांव को बचा लिया था, लेकिन हेडपंप की कहानियां आज भी गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती हैं। जनकपुर अब एक सुरक्षित गांव था,
लेकिन लोग अब भी रात के समय हेडपंप के पास जाने से डरते थे। समीर ने हेडपंप को फिर से चालू कर दिया, लेकिन हर बार जब वह पानी निकालता, उसे लगता कि किसी की नजरें उसे देख रही हैं। कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। जनकपुर गांव में समय-समय पर अजीब घटनाएं होती रहती थीं। लोग अक्सर समीर से मिलने आते और उससे मदद मांगते। समीर, जिसने एक बार चुड़ैल के आतंक को खत्म किया था, अब गांव का रक्षक बन गया था। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था, क्या वह चुड़ैल सच में मुक्त हो चुकी थी, या फिर वह अब भी किसी और रूप में गांव में मौजूद थी?